ना किसी पीर से पूछो, ना किसी फ़कीर से पूछो, तैयारी कैसे करनी है अपने दिल से पूछो। तो दोस्तों, कला के जो छात्र हैं या आर्ट्स के जो छात्र हैं, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि साइंस के जो सवाल पूछे जा रहे हैं, उनकी तैयारी कैसे करें। बहुत बार तो क्या होता है, कैंडिडेट इतनी डेप्थ में चले जाते हैं, है ना, कि 10 साल अगर उनको मिल जाए तो भी जनरल साइंस पे वो पकड़ बना नहीं पाएंगे। आजकल क्या जनरल साइंस जो है ना, उसका दायरा कैसे कर दिया है, उसमें लिख देते हैं कि आम पढ़े लिखे व्यक्ति से जो सामान्य जागरूकता के अंतर्गत विज्ञान प्रौद्योगिकी और विज्ञान की समझ होनी चाहिए, सिर्फ इतना लिख करके वो छोड़ देते हैं। तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है दोस्तों। अब एक जनरल आर्ट्स का कैंडिडेट है, तो वो नील्स बोर का मॉडल, पाउली का अपवर्जन नियम या अपेक्षिकता का सिद्धांत या डॉप्लर का प्रभाव पढ़ भी ले, रट भी ले, लेकिन परीक्षा में वो सवाल उसका सही होगा नहीं। तो फिर तैयारी कैसे करें? तो तैयारी के लिए दोस्तों, सबसे पहले जिस एग्जाम में आप बैठ रहे हैं, पिछले सालों के पेपर देखो, उसके हिसाब से आप तैयारी करो। आप पेपर देखोगे, सिलेबस के टॉपिक देखोगे, तो आपको लगेगा कि भाई विज्ञान के अंदर बीमारियां बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है। तो आप देखो बीमारियां, उनका इलाज वायरस से है या किससे वो पैदा होती है, ये चीज़ देख ली। फिर मानव शरीर के अंतर्गत कैसा, पाचन तंत्र से संबंधित बहुत सवाल पूछे जाते हैं, है ना, या पूछे जाते हैं हार्मोन से संबंधित, या किससे संबंधित पूछे जाते हैं, या ब्लड से संबंधित बहुत ज़्यादा परिसंचरण जो तंत्र है उससे संबंधित जो सवाल है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और किससे पूछे जाते हैं, तो आप नोट्स बना लो और टॉपिक छांट लो कि साहब सवाल किससे पूछे जाते हैं, कि सवाल साहब मिसाइल प्रौद्योगिकी से संबंधित बहुत पूछे जाते हैं, अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित पूछे जाते हैं, इंस्टीट्यूट से संबंधित जो सवाल है वो पूछे जाते हैं। हाल ही के अंतर्गत कोई वैज्ञानिक नीति घोषित हुई है, कोई भी वैज्ञानिक नीति, पर्यावरण नीति, तो एक दो सवाल उससे संबंधित पूछे जाते हैं। इसके अलावा कोई सम्मेलन हुआ करंट के अंदर, उससे संबंधित पूछे जाते हैं। फिर दैनिक जिंदगी के अंदर जो काम में आने वाले तत्व हैं, जो रसायन है, उससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो आप पेपर देखोगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा, और बिस्ट ऑफ द बर्डन, इधर उधर आपको भटकना ही नहीं है। आपको पेपर देखना है, सिलेबस को देखना है, पिछले सालों के प्रश्न पत्र का एनालिसिस करना है, और आप ये सोचो कि साहब आप साइंस के अंदर कितनी भी डेप्थ में जाए, है ना, जो बहुत डेप्थ है वो आपके काम भी नहीं आएगी। सपोज करो आप साइंस के अंदर परमाणु मॉडल पढ़ रहे हैं और उसके अंदर आप देख रहे हैं कि LMN सीरीज के अंतर्गत परमाणु विन्यास का क्रम समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो परीक्षा में सही थोड़ी होगा। इसी तरीके से आप कोई फिजिक्स का सवाल है, आप ये सोच रहे हो कि बोला साहब उसमें न्यूमेरिकल पूछा जाएगा और आप वो सही कर लोगे, तो सही नहीं होगा। आपसे सही, जैसे 10 सवाल साइंस के आते हैं, सपोज करो जिस एग्जाम में आप बैठ रहे हैं, तो आप कोशिश करो 6 सवाल आपके सही हो जाए, और 2-3 सवाल ऐसे होंगे आप कितना भी पढ़ लेंगे। अगर आप विज्ञान के भी विद्यार्थी हैं तो 10 में से 10 तो आपके ही सही नहीं होंगे। तो मेरा ये कहना है, तब आप कहोगे साहब सबसे पहले क्या करें, तो दोस्तों सबसे पहले मेरा ये मानना है, NCERT की जो किताब है उसको उठाइए। समझने के लिए सबसे बढ़िया किताब है वो नंबर 1, ठीक। उसके बाद में लुसेंट जो है, लुसेंट का जो 3 पोर्शन है, बायोलॉजी वाला, फिजिक्स वाला, केमिस्ट्री वाला, उसको पढ़ लीजिए दूसरी बार। फिर उसके बाद में आपको लगे कि साहब विषय पे ठीक ठाक समझ बन गई, तो लुसेंट की MCQ क्वेश्चन आता है, या और कोई पब्लिकेशन आपको अच्छा लगे, आर्यन साहित्य भवन है, जो भी आपको लगे बेहतर, मेरी दृष्टि से लुसेंट का जो MCQ क्वेश्चन है वो बढ़िया है, तो वो देख लीजिए, उसको मिला लीजिए। इसके अलावा क्या है, पिछले सालों के अंतर्गत वेरियस जो एग्जाम है उनमें जो सवाल पूछे गए, तो दोस्तों वो भी बहुत काफ़ी रिपीट होते हैं, तो उन पर भी सरसरी दृष्टि रखिए, और कोशिश ये कीजिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करें, बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करें, फिजिक्स और जो केमिस्ट्री है उन पे थोड़ा थोड़ा काम निकल जाए। जैसे मान लो सपोज करो 2 सवाल पूछे तो एक एक इधर से हो जाए, और बायोलॉजी पे विशेष रूप से फोकस करें। इस तरीके से तैयारी कीजिए, और जैसे कोई भी टॉपिक है ना, तो गूगल पे भी थोड़ा थोड़ा जब फ्री हो तो आप उस पर सर्च करते रहें, तो उससे भी हेल्प मिलेगी, है ना। शॉर्ट जो नोट्स है वो भी आप बना सकते हैं डायरी के अंदर लिख लिख करके।